में वो घटना अगर घटी हुई है और हम प्ले करते हुए उस कैरेक्टर को, हमारे दिमाग में बार बार वही बात आती है और उसका इन्फ्लुएंस होता है। तो मेरा एक सीधा सा सवाल है, वो ये है कि क्या एक अपने खाने के टेबल पे बैठ के सर्जरी करता है, या फिर कोई लॉयर खाने के टेबल पे बैठ के ड्राफ्ट लिखता है? नहीं, हमें भी उसी से ये समझना पड़ेगा, एक एक्टर एक्टिंग कर रहा है। तो अगर श्री है और वो कैरेक्टर प्ले कर रही है, तो श्री एज एन एक्टर विल प्ले दैट कैरेक्टर। इट इज नॉट श्री इज दैट एक्टर कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे वो एक्टर की जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है उसको एज अ बैरियर लाते हैं। ये एक बहुत अहम बात है और बहुत जने ये पूछते हैं कि हमारे जिंदगी में हुआ है, उसके आधार पे मैंने इमोशन को व्यक्त किया। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि वो श्री नहीं है। श्री एज एन, और श्री इज नॉट प्लेइंग दैट कैरेक्टर ऑल्सो। श्री वो कैरेक्टर प्ले नहीं कर रही है, इस बात को समझिए। श्री एज एन एक्टर इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर। तो ये जो बीच में जो एक्टर है, उस एक्टर की ट्रेनिंग भी उसी तरीके से होती है, जहां पे वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड पे माइंड को ले जाता है न्यूट्रल स्टेट में, और फिर वहां से शुरू करता है, जहां पे उसके सबकॉन्शियस माइंड और प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में एक दीवार तैयार होता है, जिसको स्टेला एडलर ने ये कहा है कि एक्टिंग इज नाउ, व्हाट यू आर डूइंग नाउ, इस मोमेंट पे। और वो मोमेंट को जीना एज एन एक्टर बहुत जरूरत है, जहां पे वो एक्टर कैरेक्टर प्ले कर रहा है, ना कि वो है। उस व्यक्ति की निजी जिंदगी बहुत कुछ हो सकती है, बहुत अलग हो सकती है, लेकिन जब वो एक्टर के तहत वो कर रहा है, तो वो एक्टर एज अ प्रोफेशन वो बैरियर कर रहा है। और हम इस एक्टिंग के प्रोफेशन को दूसरे प्रोफेशन के तहत, और इसकी मुश्किल है। मैं ये सबको कहता हूं कि जब आप अभी कर रहे हैं या अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तब अपनी जिंदगी को जिए। जरूरी नहीं है उसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए 24 घंटे आप काम करें। आप जिंदगी को जिए जैसे किसी भी प्रोफेशन में कोई भी और अपने जिंदगी को जीता है। जब आप अभ्यास कर रहे हैं, तब उसको उसी शिद्दत के साथ करिए जैसे किसी भी दूसरे प्रोफेशन में कोई और करता है। Am I right, श्री? हाँ जी सर, थैंक यू सर। एनिमल इंस्टिंक्ट पे किसी का सवाल था? हाँ, किसी और का सवाल है? सर हाँ, सर आप बोले कि वी नीड टू स्टडी एनिमल इंस्टिंक्ट्स by seeing at them, watching them, so that we can understand why they are doing so. So how can we understand that why that animal is reacting to that moment? How, मतलब उसको समझे कैसे कि ऐसा क्यों कर रहा है? It's not about observing. It's going back to your natural instinct, which is again based on animal instinct only. आप समझ रहे हैं? हमारी जो इंस्टिंक्ट है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो एनिमल से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि हमने ये एक लेबल लगा दिया है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। और जब हम सोशल कहते हैं, तो हमारे और उस एनिमल के बीच में समाज आ जाता है, सामाजिक व्यवस्था आ जाती है, और उसी सामाजिक व्यवस्था पे आधारित है हमारी कला, साहित्य, हमारी संस्कृति, सब कुछ। तो वो जब हम बीच में ले आते हैं, तो उसका प्रभाव जो होता है
वो एक इंसान में बचपन से पढ़ना शुरू होता है और वो लेयर्स तैयार करता रहता है। तो जब हम वापस जाते हैं और इन लेयर्स को हटा के हम वापस मिलता है, जो कि किसी पशु से अलग नहीं है। तो इसी वजह से अगर तब हम इसको फिजिकली बहुत करते हैं, लेकिन दिमागी तौर से भी वो फिजिकली, वो आपने जैसे कहा ना कि वो क्यों कर रहा है, इसकी खोज आपको करनी पड़ेगी। इतना वक्त आपको देना पड़ेगा कि क्या वो भूख लगी है इसी वजह से कर रहा है, या किसी और कारण से कर रहा है, या भाग रहा है तो भाग क्यों रहा है। तो ये कारण जो है होता है, जो कि बेसिक कारण है, और शारीरिक तौर पे हमारा शरीर वैसे रिएक्ट करता है। और इन दोनों के मेल से ही इंस्टिंक्ट के बारे में स्टडी कर सकते हैं, जो कि बहुत हद तक हम कर भी रहे हैं, मतलब, और ये सालों से करते आ रहे हैं। ये बात नहीं है कि कंटेम्पररी थिएटर में है, ये हजारों सालों से इन्हीं को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि वही एक है जहां पे समाज का जो लेयर है, समाज का जो आवरण है, वो नहीं है उनपे। हेलो, राजेश जी, आप समझे? हाँ, और किसी का कोई सवाल हो? और कोई? निलोय निलोय दा, हाँ, हमें नाटक क्यों करना चाहिए, रंगमंच क्यों करना चाहिए, ये इन बच्चों के लिए एक एक जरूरी एक प्रश्न है। इन्हें बताना बड़ा जरूरी होता है। मैं तो बकती झकती रहती हूँ, मैं बताती रहती हूँ। वो आपका भी जब सुनेंगे तो शायद कोई एक नई बात और इनके पल्ले पड़े। रंगमंच क्यों जरूरी और हम ये क्यों कर रहे हैं? क्या सिनेमा में जाने के लिए या टीवी सीरियल में जाने के लिए? रंगमंच किस उद्देश्य से हमें करना चाहिए? दीदी, हाँ, मैं उसी पे आता हूँ कि मेरा जो इस सवाल का जवाब है वो शायद आपको और अजहर भाई को पसंद ना आए। अच्छा। हाँ, लेकिन बच्चों के हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ। कभी कोई डायरेक्टर आपको अगर कहता है कैरेक्टर में घुसो, बहुत समय आपने सुना है, आपको पहले ये पूछना चाहिए कि कैसे घुसूं, थोड़ा बता दीजिए। आप खुशकिस्मत है कि अजहर भाई और उमा दी जैसे बहुत ही काबिल और बहुत ही मतलब थिएटर को इतने साल देने वाले, इतने समझ रखने वाले डायरेक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ये सवाल का जवाब नहीं मिलता है। और फिर वो क्या करते हैं कि अपने तरीके से कहते हैं, अरे तू कैरेक्टर में नहीं घुस सकता है, कर क्या रहा है? लेकिन कैरेक्टर में कैसे? हमें थिएटर क्यों करना चाहिए? मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मेरे को अच्छा लगता है, मैं करता हूँ, सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। मैंने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। जो मन लगे वही करो, मन ना लगे मत करो, एकदम मत करो। लेकिन मन क्यों लगेगा? मन भी लगेगा जब आप सवाल पूछोगे अपने आप से, अपने आसपास से, अपनी इंसानी फितरत जो कि खोज करने की है, उसमें जब इंटरेस्ट लोगे, खोजना शुरू करोगे, तब आप देखोगे आपको थिएटर भी उतना ही अच्छा लगेगा जितना एक साइंटिस्ट को साइंस अच्छा लगता है। हम खोजते नहीं है, 2 दिन बाद हमारी तलाश खत्म हो जाती है, तब क्या होता है? तब थिएटर भी अच्छा नहीं लगता है, नहीं अच्छा। लेकिन खोजो, खोजना जारी रखो, थिएटर भी उतना ही अच्छा लगेगा जितना कोई और प्रोफेशन है। बल्कि इसमें खोजने की जरूरत हो ना हो, आपको ये स्कोप देता है कि इतना विशाल है, इतना विशाल है
कि आप तैरते रहोगे और हर वक्त कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। जिंदगी से रूबरू होने का एक बहुत ही विशाल आईना है ये। हम तो कहते हैं समाज का आईना, लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने वही कहा ना कि हम खुद पहले खुद को खोजना खोजे और जरूरी है। निकाल के लाए, ऑल्टरनेट साउंड्स निकाल, इतना इतना कुछ है, इतना कुछ है। समाज को खुद तैयार कर सकते हैं हम, इसीलिए मैं थिएटर करता हूँ। मुझे आपका जवाब बहुत पसंद आया निलोयदा, क्योंकि जी आपने वही हाँ। बातें कही जो मैं मानती हूँ, मैं सोचती हूँ, मैं समझती हूँ। इसीलिए আমরা দুজন একই রকম। और आपको ऐसा क्यों डाउट लगा कि आपका जवाब मुझे अच्छा नहीं लगेगा? क्योंकि कल भी जब आपका नहीं, कनेक्शन कट हुआ तो मैंने इनके यही कहा। मेरे को नहीं, मैंने कल इनसे यही कहा कि मैंने हमें ये नहीं विश्व कहा को, अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि हम विश्व की बात करते हैं, हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, हम नक्षत्र की बात करते हैं, और ये किसी भी प्रोफेशन में नहीं होता है, सिर्फ रंगमंच में होता है, जहां हम पूरी सृजन की बात करते हैं, क्रिएशन की बात करते हैं। और ये बात आपने सही कहा कि आप थिएटर इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पसंद है। मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, मैं कहीं और नहीं जा सकती। नीलय राय कहीं और नहीं जाएगा थिएटर छोड़कर, अजहर आलम कहीं और नहीं जाएगा, लेकिन इनमें से कईयों के ख्वाब है। चंद्राई भी कहीं नहीं जाएगी। हाँ, चांद्राई भी कहीं नहीं जाएगी, ये हाथ उठा दी। लेकिन इनमें से कईयों के ख्वाब यही है कि थिएटर शायद एक सीढ़ी है, एक माध्यम है। अगर अगर थिएटर मानते हैं कि सीढ़ी है तो वो भी मानिए, लेकिन कभी भी एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी चढ़ते हुए हम पिछले सीढ़ी को तोड़ नहीं देते हैं। नहीं, उस सीढ़ी को उसको मजबूत करते हुए दूसरे सीढ़ी पे चढ़ते हैं, पाँव को जमा के फिर चढ़ते हैं। ये भी ध्यान रखिए। जाइए, जरूर जाइए, सीरियल करिए, फिल्म करिए, लेकिन अभिनय जो है, ये जो आजकल आया है ना कि कैमरा एक्टिंग, हर कोई कहता है कैमरा एक्टिंग। मैंने अपने इंस्टीट्यूट में एसआरसी में इस नाम को हटा दिया है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि कैमरा फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया, नॉट कैमरा एक्टिंग। एक्टिंग एक्टिंग है, अभिनय अभिनय है। हाँ, ये चल रहा है बड़ा अगर आप फैशन। थिएटर, हाँ, ये अगर थिएटर अगर आप कर रहे हैं और वो अगर आप कहते हैं एक पायदान है आपके सीढ़ी का, पहले उसको मजबूत करिए, फिर हम दूसरे सीढ़ी पे जा सकते हैं। जाने की कोई पाबंदी नहीं है, और जाएंगे भी। आजकल के यंग जनरेशन क्यों नहीं जाएंगे, उनके लिए स्कोप है इतना, जाएंगे। लेकिन पीछे जिस स्टेप पे आपने रखा था वो टूट ना जाए, उसकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो जिम्मेदारी आप पे है। क्योंकि आप एक सीढ़ी पे पांव रख के ही दूसरे सीढ़ी पे जा सकते हैं, नीचे से अगर हटा दिया जाए तो ऊपर से आप नहीं। इसीलिए अपने बेसिक्स को मजबूत करिए। ठीक, मैंने कल या आज ही साल बाद का सोचिए, 10 साल बाद का आप सोचेंगे, तब आप देखेंगे आज जिस मजबूती से आप अभ्यास करेंगे, 10 साल बाद उसी तरीके से कलाकार कहलाएंगे। क्योंकि ब्रेक मिलना मुश्किल नहीं है, आज के जमाने में ब्रेक मिलना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मुश्किल है सस्टेन करना। एक फाइन और इंटेलिजेंट एक्टर सस्टेन कर पाता है, ये हमेशा याद रखिए। अपने आप को आज के दौर पे मत देखिए, कल कहाँ पे होंगे, 10 साल बाद कहाँ होंगे, वो सोचिए। आप बहुत फर्क महसूस करेंगे अपने सोच में ही। और कुछ अगर किसी को पूछना और है किसी तो को और कुछ बात करनी है? हेलो भाई, आपके साथ बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत ही अच्छा। कल का भी बहुत अच्छा था, लेकिन अधूरा हो गया, लेकिन आज पूरा हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि एक सेशन और एक दिन आपके साथ हम एक दिन और लिटिल थेस्पियन के एक्टर्स के साथ आपका एक सेशन रखना चाहेंगे, अगर आप वक्त दें तो।
बिल्कुल जी बिल्कुल, जी जी। कभी भी हाँ, तो लिटिल नेक्स्ट थिएटर वीक के लिए में हमेशा जी है, जी आप बता दीजिएगा। जी जी। और मतलब काफी कुछ है जो, जैसे हमने मायर होल्ड को जस्ट टच किया है, पर मायर होल्ड के बायोमेकेनिक्स पे जो काम हुआ है स्टैनिस्लाविस्की के साथ, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो इंडिया में एक्टर्स को जानना बहुत जरूरी है। तो जो कि थिएटर के लिए भी बहुत जरूरी है। तो कभी हम उस पे भी सेशन रख सकते हैं, डिटेल में सेशन रख सकते हैं। और जो भी है वो, अगर आप मतलब वो आपको सवाल भेजे, आप मेरे को मेल करें, मतलब अलग अलग मेल करेंगे तो मैं शायद मिस कर जाऊं। कोई भी सवाल हो तो आपके थ्रू अगर भेजे मेल पे, तो मैं मेल पे कभी जी भी जी जी जवाब जी, दे बिल्कुल दूंगा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। आज के सेशन के तहत जो भी उनका सवाल हो सकता है कल को कुछ सवाल आए दिमाग में, अच्छा ये कहा था, तो आपको बता दें, आप मेल कर दें तो मैं जवाब जरूर दे दूंगा। मेरे ख्याल में तमाम पार्टिसिपेंट्स निलय साहब की बात को समझ गए होंगे कि अभी जो आपने उनका लेक्चर सुना और जो बातें सुनी, हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद कोई क्वेश्चन अराइज हो दिमाग में कि ये क्या कहना चाहते हैं या क्या किसी और एस्पेक्ट्स पे बात करना चाहते हैं, तो वो या तो हमें व्हाट्सएप कर दें, हम फॉरवर्ड कर देंगे, या फिर डायरेक्ट आप ईमेल करके उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि थिएटर नॉलेज का एक एक्सचेंज हमारा बना रहेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो निलय भाई जी जी। सर ने कहा था कुछ एक्सरसाइज बताएंगे वो। हाँ एक्सरसाइज बताएंगे। किसको याद आया, कौन बोला? हाथ नाज को मैम, नाज को। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। अच्छा, नाज और बाकियों के लिए भी, आप लोग बाहर जाएंगे, अभी खैर कोरोना में बाहर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब तो बहुत कुछ खुल गया है। ऐसे एक व्यक्ति से मिलिए जिसको नहीं जान, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके नहीं जानते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इनमें कुछ बात है जो मुझे जानना चाहिए। फिर उनसे बात करिए और जिंदगी के शुरुआत से लेके अब तक कैसे उनकी जिंदगी बनी है, क्या कैसे रहा है, बारे में जानिए। जब आप जानेंगे, उसका नोट लेंगे, आप एक नोट पैड लेके जाइएगा, नोट लेंगे, और नोट लेते हुए आप ध्यान, ऐसा पड़ाव है जिंदगी में जहां पे उनके जिंदगी में एक मोड़ आया है, और या तो ऊपर या नीचे है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद उस नोट के बेसिस पे और उस ट्विस्ट के बेसिस पे जहां पे टर्न आया है, उसके बेसिस पे आप एक एलिमेंट ढूंढेंगे कि उनकी जिंदगी कैसी थी। हो सकता है पत्थर हो सकता है पानी हो सकता है एक पत्ता भी हो, लकड़ी हो, कोई एक एलिमेंट होंगे जो उनके जिंदगी को बयां करती है। फिर उनके जिंदगी को हटा देंगे, उस लकड़ी को या पत्थर को या उसकी अलग से एक कहानी सोचेंगे। समझ में आया? और उसकी कहानी जब सोचेंगे आप, उस एलिमेंट की कहानी जब सोचेंगे, तो क्या होगा, आप क्या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक या आप अपनी सोच से जाके न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और उन जो कैरेक्टरिस्टिक्स, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप अपनी स्टोरी बना रहे हैं, ना कि दूसरे कैरेक्टर बेसिस पे। ये एक एक्सरसाइज है जिसको आप करेंगे। आपको समझ में आया? यस और करके भाई और उमदी को रिपोर्ट देंगे, मैं उसका एनालिसिस करके फिर मैं आगे का काम बताऊंगा। समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? क्या कर रहे हैं हम, एक जो हमने प्रोसेस बनाया कि हमारे जिंदगी में बहुत कुछ है जो हम देते हैं, उसको हमने
न्यूट्रलाइज किया, उसके सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, यानी यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिया, जब हम करेंगे तो इमोशंस लेते हैं, अब उस इमोशंस के तहत हम दूसरी कहानी बनाते हैं। ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है आर्टिस्ट का क्रिएट करने का। यहाँ से शुरुआत करते हैं तो आगे जाके इस प्रोसेस को पूरा भी करेंगे। पहले इतना करिए, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। तो हाँ, आज हमने निलॉय दास से बहुत मेहनत करवाई और 2-2 क्लासेस उनके साथ किया, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा निलॉय दा आपसे। बहुत अच्छा सेशन रहा और मुझे उम्मीद है कि हमारे आर्टिस्टों को बहुत कुछ नई बातें जानने को मिला होगा और नए रस के साथ, क्योंकि मेरा जो ढंग है, अजहर का जो ढंग है, एक अलग तरीके से उन्होंने वो बातें सुनी तो उन्हें भी रस मिला होगा। तो निलॉय दा, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज आपने हमें समय दिया, और आज तो आपसे वादा ले लिया है कि हम दोबारा फिर आपको यहाँ पर लेंगे, और इन्हें और आपने जो एक होमवर्क दिया इनके लिए, तो ये एक अच्छा काम किया। इस होमवर्क के साथ आपसे एक और मुलाकात होगी। शुक्रिया थैंक यू आप सो मच निलॉय दोनों दा। का, और पूरे लिटिल thespian का शुक्रिया, और सब जितने भी थे पार्टिसिपेंट, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर, थैंक यू सर। सर हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया इस पूरे, जिस अभी सुनाई है। हाँ, सागर आ रहे थे, जा रहे थे, बहुत ज्यादा नेटवर्क तुम्हारा सागर, बहुत मेरे ज्यादा कई एक्टर्स ज्वाइन नहीं कर पाए निलॉय दा, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, उनका बार बार मैसेज आ रहा है। बहुत से लोग नहीं ज्वाइन, मतलब कि 7-8 नहीं 10-12 लोग नहीं ज्वाइन कर पाए। कल पूरे लोग थे, लेकिन आज उनकी प्रॉब्लम्स हो गई, नहीं कर पाए। तो कोई बात नहीं, इन्हें मैं ये रिकॉर्डिंग सुना दूंगी, आप लोग सब रिकॉर्डिंग सुनिएगा दोबारा। क्योंकि ये इस क्लास के बहुत इंतजार था हम लोगों का। तो कोई निलॉय बात नहीं, दा, हम उसमें YouTube में देख लेंगे। और अभी हमें और 1 साल तक इसी तरह से मिलते जुलते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट गेस्ट हमारे परवेज अख्तर हैं, जो इस बीच में देख लेंगे। थैंक यू जी, तो अब हमारी अगली मुलाकात होगी और अगले गेस्ट की जानकारी हम आपको दे देंगे व्हाट्सएप पर। तो जल्दी ही आप परसों, कल मेरे साथ मुलाकात होगी और परसों हमारे एक नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। और निलॉय दा, अगर उस क्लास को, हमारे आने वाली क्लासेस को अगर आप बीच बीच में अटेंड करना चाहेंगे यहाँ पर, तो आप गेस्ट के तौर पर इनवाइट ही रहेंगे, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू निलॉय दा। वो ऑफ कर रहे हैं सेशन। मैं लीव कर रहा करते हूँ। हैं। शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।